एसटीएस ने मोहम्मद अल-बशीर को सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। एसटीएस आतंकवादी समूह ने मोहम्मद अल-बशीर को 1 मार्च 2025 तक संक्रमणकालीन सीरियाई सरकार का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बशीर, जिन्हें एक संक्रमणकालीन सरकार बनाने का काम सौंपा गया है, के एसटीएस से घनिष्ठ संबंध है और वह इदबिल में उनकी तथाकथित सीरियाई मुक्ति सरकार एसएसजी का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को एक टेलीविज़न में बयान में अपनी नियुक्ति की घोषणा की। एसटीएस नेता अबू मोहम्मद अल-जुलानी ने सोमवार को सत्ता परिवर्तन पर चर्चा के लिए निवर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद अल-जलाली से मुलाकात की। जलाली, जो पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद के अधीन काम कर चुके हैं, एसएसजी को सत्ता हस्तांतरित करने पर सहमत हुए। जलाली ने कहा, हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि संक्रमण काल शीघ्र और सुचारू हो। पूर्व अल-कायदा सहयोगी एसटीएस के नेतृत्व में सदस्य समूह ने 8 दिसंबर को घोषणा की कि उन्होंने सीरियाई राजधानी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और असद सरकार के पतन की पुष्टि की। सीरिया में सक्रिय विदेशी समर्थित आतंकवादी समूह अब अरब देश पर औपचारिक नियंत्रण लेने के लिए बातचीत कर रहे हैं। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गिल पेडरसन ने एक संक्रमण प्रक्रिया का आग्रह किया जो सीरिया की संस्थानों की निरंतरता सुनिश्चित करे और उसके लोगों को अपनी वैध आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मार्ग तैयार करे और एकीकृत सीरिया को बहाल करने के अवसर का मौका दे। अल-कायदा के पूर्व अंग एसटीएस द्वारा सीरिया सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन भी एसटीएस को अपना आतंकवादी सूची से हटाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन सीरियाई लोग चिंतित हैं कि सशस्त्र समूह का विखंडित गठबंधन तीव्र राजनीतिक तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को, राजनीति विरोधियों और पूर्व सरकार के कर्मियों को निशाना बनाकर अराजकता पैदा कर सकता है। जुलानी ने मंगलवार को उन पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम खाई जो पिछले वर्षों में देश भर में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए जिम्मेदार थे। बड़े पैमाने पर विस्थापन तथा आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा चुनौतियां मुख्य चिंता का विषय है। यूएनएचसीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार अलेप्पो, इदबिल, हम्मा, होम्स और दमिश्क में जनसंख्या के अत्यधिक आवागमन के कारण सुरक्षा स्थिति सीरिया में अस्थिरता का लाभ उठाते हुए इजराइल अपनी आक्रामकताओं को आगे बढ़ा रहा है तथा अरब राष्ट्र में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने उन ठिकानों पर हमला किया है जहां कथित तौर पर लंबी दूरी की मिसाइलें और रॉकेट रखे हुए थे। साथ ही रिपोर्ट बताती है कि हथियार डिपो, नौसेना के जहाज और एक स्रोत केंद्र को भी नष्ट कर दिया गया है। लताकिया में मशीन गनों और रॉकेट लॉन्चरों से सुसज्जित एक नौसेना पोत को पानी में आधा डूबा हुआ देखा गया। इजराइल ने कब्जे वाले गोलान हाइट्स के पूर्व में बफर जोन में भी सेना भेजी है, लेकिन शासन ने दमिश्क की ओर बढ़ने से इनकार किया है तथा इस बात पर जोर दिया है कि उसके सैनिक उस क्षेत्र में तैनात हैं। सीरिया में सरकार के पतन के बाद से 300 से अधिक इजरायली हमले हुए हैं।